हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आज मैं वीडियो बना रही हूँ आपके सिलेबस के ऊपर। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में हमारे BBMKU में अभी तक सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम नहीं हुआ है और अभी से ही सेमेस्टर 2 की पढ़ाई स्टार्ट हो गई है। तो बहुत से बच्चे जो है वो कन्फ्यूज़न में हैं कि सिलेबस क्या है, कौन कौन से बुक हैं और क्या चैप्टर है उनके, और हम वो बुक्स के नाम और चैप्टर्स के नाम कहाँ से लिखे, कहाँ से जाने। तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना रही हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल स्टडी वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसमें BBMKU से रिलेटेड और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी जितने भी वीडियोस हैं और सेमेस्टर 1 के हिस्ट्री ऑनर्स के ऊपर, पॉलिटिकल साइंस के ऊपर बहुत सारी वीडियोस मैंने बना रखी है। फिर मैंने क्लास 10, क्लास 6, 7, 8 उसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है। तो दोस्तों, इससे आपको बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। आप अपने चैप्टर वाइज आप इससे पढ़ सकते हो। और भी मैं इस पे जॉब से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशंस आते हैं मैं इस पे अपलोड करती रहती हूँ। तो ये वीडियो को आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और साथ ही साथ आप अपने बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जो भी नए वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं सिलेबस की। तो मैंने यहाँ पे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का सिलेबस निकाला है, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते होंगे हमारा सिलेबस और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का यानी कि BBMKU, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का सिलेबस जो है वो सेम है। क्योंकि जो सिलेबस जो है वो दोनों का CBCS पैटर्न का ही है, इसलिए मैंने दोनों पे वीडियो बना दिया है और ये हम दोनों यूनिवर्सिटी में चलता है ये सिलेबस। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये सिलेबस जो है हिस्ट्री ऑनर्स के ऊपर है, ठीक है। ये जो सिलेबस मैंने निकाली है ये मैंने निकाला है हिस्ट्री ऑनर्स पे। एक सेकंड, यस, हाँ, चलिए। ये जो सिलेबस जो है ये हिस्ट्री ऑनर्स का है। अगर आप लोगों को अदर सब्जेक्ट का आपको चाहिए सिलेबस, तो आप विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा। वहाँ पे UG, और अगर आप PG हो तो PG में, अगर आप UG हो यानी कि अगर ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप उस पर क्लिक करना और फिर सिलेबस पे क्लिक करना। फिर आपको कौन से सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको 6 सेमेस्टर, जितने भी 6 सेमेस्टर है सबके सिलेबस आपके सामने आ जाएंगे। तो आप उससे बहुत अच्छे से जान सकते हो। तो चलिए मैं बता देती हूँ। यहाँ पे सेमेस्टर 1 जो है, यहाँ पे 2 कोर बुक है हिस्ट्री के। एक है प्राचीन भारत का इतिहास, कब से है, प्रारंभिक काल से मौर्य युग तक, ठीक है। ये है कोर 1 आपका। और कोर 2 है आपका आधुनिक यूरोप का इतिहास 1789 से 1871 तक, ठीक है। और तीसरा बुक जो है आपका AECC 1 इंग्लिश या हिंदी। यहाँ पे 2 होते हैं, इंग्लिश और हिंदी होते हैं, जो कि आपके AECC बुक होते हैं। और एक आपका ऑप्शनल होता है जो आप खुद लेते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या ऑप्शनल लिया है, वो ईयरली बदलते जाता है। सेमेस्टर 2 में कोर 3 और कोर 4 होंगे। तो कोर 3 में है प्राचीन भारत का इतिहास, बुक सेम है, बट यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है, ये है प्रारंभिक काल से मौर्य युग तक और ये है मौर्योत्तर काल से 650 ईसा तक, ठीक है। और इसका AECC 2 बुक है पर्यावरणीय विज्ञान यानी कि इन्वायरमेंटल साइंस। यहाँ पे था इंग्लिश हिंदी, ये था AECC 1 और ये है 2 पर्यावरणीय विज्ञान। और आपका जो ऑप्शनल है वो तो है ही। फिर नेक्स्ट सेमेस्टर जो है आपका सेमेस्टर 3, यहाँ पे कोर 5, 6, 7 3 कोर आ जाते हैं, ठीक है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास यानी कि आपका 650 ईसा से 1206 ईसा तक। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने इसमें 650 ईसा तक हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है सेमेस्टर 2 में। तो यहाँ पे हम लोग को पढ़ने को मिलेगा 650 ईसा से 1206 ईसा तक। फिर है कोर 6 में संयुक्त राज्य अमेरिका का इतिहास 1776 से 1865 तक। और कोर
7 है झारखंड का इतिहास, ठीक है, हमारे राज्य झारखंड का इतिहास। तो ये 1757 से 1900 ईस्वी तक मिलेगा। फिर है ये सिक 1 गांधी दर्शन, जैसे यहाँ पे AECC 1 था, इसी तरह यहाँ पे अब सिक 1 है गांधी दर्शन। फिर नेक्स्ट आपका आता है सेमेस्टर 4 में कोर 8, कोर 9, कोर 10। तो कोर 8 में है मध्यकालीन भारत, ठीक है, सेम। लेकिन यहाँ पे देखिए हम लोगों ने 206 तक अभी यहाँ पे पढ़ा, फिर यहाँ पे 206 से 1526 तक है। कोर 9 है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का इतिहास, सेम, मगर यहाँ पे जो ईयर है वो बदल गया है। और कोर 10 में है आपका झारखंड का इतिहास, जो कि 1900 से 2000 तक है। फिर है सेक 2 यानी कि कंप्यूटर का अध्ययन, ठीक है, और इसका बेसिक कंप्यूटर नॉलेज हम लोग को पढ़ना होगा। फिर सेमेस्टर 5 की ओर बढ़ते हैं तो कोर 11, कोर 12 और DSC 1, DSC 2 यानी कि 2 कोर होंगे और 2 DSC होंगे। तो पहला है मध्यकालीन भारत इतिहास, दूसरा है चीन एवं जापान का इतिहास। फिर यहाँ पे DSC है आपका आधुनिक भारत, और ये है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास। यहाँ पर हम लोग देखें तो कोर 13 और कोर 14 है। कोर 13 में आपका समकालीन विश्व, 14 में है पश्चिम एशिया का इतिहास, DSC 3 और DSC 4 में है आधुनिक भारत और स्वतंत्र भारत का इतिहास। फिर अगर आप नीचे आओ तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग 6 सेमेस्टर तक का हम लोग का हो गया। अब हम लोग ने पढ़ा कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, इस तरह से। अब फर्स्ट सेमेस्टर का यहाँ पे देखिए ऑनर्स के ऊपर है ये, ठीक है। इसका जो कोर 1 है आपका, उस कोर 1 का जितने भी चैप्टर हैं, ठीक है, वो सबके नाम लिखे हुए और पॉइंट वाइज लिखे हुए। तो आप इससे बहुत अच्छे से जान सकते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इन सभी चैप्टर को नोट कर सकते हैं, इसके पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं, और ये आप यूट्यूब या गूगल से सर्च मार के आप पढ़ भी सकते हैं, या अदर बुक से आप इसके इन टॉपिक्स को निकाल के पढ़ सकते हैं अगर आपके पास बुक नहीं है तो। ये फर्स्ट सेमेस्टर के हो गए, ये सेकेंड सेमेस्टर के हो गए, ठीक है। अब और नीचे आते हैं हम लोग, थर्ड है ये, यहाँ पर फोर्थ है, फोर्थ सेमेस्टर का है, ये भी फोर्थ है। ये फिफ्थ सेमेस्टर का आ गया आपका, ये सिक्स सेमेस्टर का आ गया। अब देखिए यहाँ पे जेनरिक कोर्स है, ठीक है। जेनरिक कोर्स क्या क्या है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, यानी कि जिन लोगों ने जेनरिक कोर्स लिया है, यानी कि जिनका ऑनर्स होता है वे जेनरिक होते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्राचीन भारत का इतिहास जो है ये जेनरिक है, मौर्य काल तक। सेकंड में ये है थर्ड फोर्थ 4 सेमेस्टर। फिर यहाँ पे देखिए इसका फिर आपका चैप्टर बताया है यहाँ पे, इसी तरह से नीचे आते जाएंगे हम लोग। और ये बुक है, देखिए अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप गूगल पे भी सर्च मार सकते हैं बुक्स के नेम यहाँ पे। तो यहाँ पे बेस्ट बुक्स दिखाए गए हैं। तो जैसे आपका सेमेस्टर 1 का दिखाया गया है, पेपर 1 यानी कि कोर 1 का, ये सेमेस्टर 2 का है, सेमेस्टर 3 का है। तो दोस्तों आपको मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें सभी समझ में आ गई होंगी कि हमें अपने सिलेबस को कहाँ से लिखना है, कैसे जाना है, क्योंकि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का और BBMKU का सिलेबस जो है वो सेम है। तो अभी तो बुक्स मिल नहीं रहे हैं क्योंकि बुक्स स्टोर भी बंद है। तो अगर आपके पास पुराना बुक है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों के पास नहीं है तो आप इससे भी पढ़ सकते हैं और ये आपको बहुत ही मदद करेगा इस लॉकडाउन के समय में। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों कर लीजिए, आपका क्या जा रहा है, इनफैक्ट आपका फ़ायदा ही होगा। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।